आयतुल कुर्सी सूरह अल-बकरा 255 इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण आयतों में से एक मानी जाती है। इसे कुरान की सबसे बड़ी और शक्तिशाली आयत कहा जाता है। इसमें अल्लाह की महानता, उसकी सत्ता और उसकी सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता का वर्णन किया गया है। यह आयत न सिर्फ हिफाजत का एक मजबूत साधन है, बल्कि इसे पढ़ने से आत्मिक शांति, तसल्ली और बरकत भी हासिल होती है। अल्लाह, उसके सिवा कोई इलाह, इबादत के योग्य नहीं। वह जिंदा और कायम रहने वाला है। न उसे ऊँघ आती है और न नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सब उसी का है। कौन है जो उसके पास उसकी इजाज़त के बिना सिफारिश कर सके? वह जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और वे उसके इल्म में से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते मगर जितना वह चाहे। उसका कुर्सी सत्ता आसमानों और ज़मीन पर फैला हुआ है और उनको संभालना उसे थकाता नहीं, और वही बुलंद और महान है। आयतुल कुर्सी की तफसीर 1। तौहीद का ऐलान। इस आयत की शुरुआत अल्लाह की एकता, तौहीद के बयान से होती है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वह हमेशा से जिंदा और सदा कायम रहने वाला है। वह किसी सहारे का मोहताज नहीं है। 2। अल्लाह की सिफतें, गुण। इस आयत में अल्लाह की बहुत सी सिफतों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि अल-हय, हमेशा जिंदा, अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। अल-कय्यूम, सभी चीज़ों को संभालने वाला, सारा जहान अल्लाह के हुक्म से ही कायम है। न ऊँघ न नींद, इंसान को सोने और आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन अल्लाह को नहीं। इल्म और हिकमत, अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है और कोई भी चीज़ उसकी जानकारी से बाहर नहीं। कुर्सी की व्यापकता, अल्लाह की सत्ता आसमानों और ज़मीन पर फैली हुई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी, उसे जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। नसाई, तिर्मिज़ी, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ो। अल्लाह एक फ़रिश्ते को तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर देगा। बुखारी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयतुल कुर्सी कुरान की सबसे अजीम आयत है। मुस्लिम। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, जिसने घर में दाखिल होते ही आयतुल कुर्सी पढ़ी, शैतान उस घर से भाग जाता है। दरिमी। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स बिस्तर पर जाते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। अबू दाऊद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फस के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, वह शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। तबरानी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी को हर मुश्किल वक्त में पढ़ो, ये हर परेशानी का हल है। हदीस। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो शख्स सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़े, उसकी रात अमन और इत्मीनान से गुजरेगी। बुखारी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सफ़र से पहले आयतुल कुर्सी पढ़े, वह अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। हदीस। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर करता है और उसके गुनाह माफ़ कर देता है। हदीस। आयतुल कुर्सी की फ़जीलत 1। शैतान और जिन से हिफाजत। हदीस में आता है कि जो व्यक्ति रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है। बुखारी। 2।
گھر اور کاروبار میں برکت۔ اگر آیت الکرسی کو صبح شام 3 بار پڑھا جائے تو گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے اور کسی بھی طرح کی بلا اور پریشانی دور رہتی ہے۔ 3 قبر کے عذاب سے نجات۔ جو شخص روزانہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ 4 بیماریوں سے شفا۔ اگر کسی بیمار ویکتی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ کے حکم سے اسے شفا ملتی ہے۔ 5 نظر بد اور جادو سے بچاؤ۔ اگر کسی کو نظر لگ گئی ہو یا جادو کا اثر ہو تو اس پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنے سے یہ اثر دور ہو جاتا ہے۔ 1 ہر نماز کے بعد پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ نسائی ترمذی 2 رات کو سونے سے پہلے 3 بار آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ 3 مصیبت اور خطروں سے بچنے کے لیے اگر کسی کو کوئی بڑا خطرہ ہو یا کسی طرح کی پریشانی ہو تو 41 بار آیت الکرسی پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی۔ 4 گھر میں امن اور سکون کے لیے اگر گھر میں جھگڑے اور پریشانیاں ہوں تو گھر کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر آیت الکرسی پڑھیں اور دعا کریں۔ 5 سفر میں حفاظت کے لیے سفر کے دوران آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ کی طرف سے حفاظت ملتی ہے اور کسی بھی طرح کی پریشانی سے بچاؤ ہوتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ آپ اسے ہر فرض نماز کے بعد، گھر سے نکلتے وقت، سونے سے پہلے اور کسی بھی پریشانی کے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے ایک دن میں کم سے کم 100 بار پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کی ہر جائز دعا کو قبول کرے گا۔ ایک انمول وظیفہ مکمل یقین کے ساتھ، اگر آپ کو کوئی بھی رکا ہوا کام، بیماری، پریشانی یا کسی بھی طرح کی تکلیف ہو تو اس طریقے سے وظیفہ کریں۔ اسمال ڈائمنڈ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 11 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ اسمال ڈائمنڈ اس کے بعد اللہ سے دل سے دعا کریں۔ اسمال ڈائمنڈ یہ عمل 7 دن لگاتار کریں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی مشکل ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ آیت الکرسی نہ صرف ہماری حفاظت کرتی ہے بلکہ یہ برکت، راحت اور اللہ کی رحمت کو ہماری زندگی میں لاتی ہے۔ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔